नमस्कार, राम राम। आज हम लोग बात जो कर रहे हैं कैरियर और प्लैनेट्स। कैरियर में प्लैनेट्स का क्या योगदान रहता है, आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन को पूरी कर लेता है और एजुकेशन को पूरी करने के बाद उसका जो एम रहता है, मेन एम रहता है उसका कैरियर, किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा, कौन सा कैरियर चूज़ करेगा, किस कैरियर में आगे बढ़ेगा, उस हिसाब से वो एजुकेशन भी लेना चाहता है, हायर एजुकेशन में भी जाता है और इस प्रकार के कार्यों में वो लग जाता है। तो ज्योतिष में जो है कैरियर को हम 10वें भाव से देखते हैं। जो 10वां भाव होता है वो कैरियर का भाव होता है। उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं या किन ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है, उसके अनुसार कैरियर का चुनाव करना ये हमको हमेशा से फलदायी रहता है। और इसीलिए हम लोग जो है ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने का काम ही इसीलिए होता है क्योंकि हम कौन सा कैरियर चूज़ करें जिससे हम उन्नति की ओर अग्रसर होते रहें। 10th हाउस या 10वां भाव, हम उसमें कर्म भी देखते हैं, उसमें हमारी स्टडी भी देख लेते हैं। व्यक्ति किस प्रकार का जॉब करेगा, शिक्षा का प्रकार कैसा होगा, उच्च शिक्षा होगी या शिक्षा में रुकावटें आएंगी, हम 10वें भाव से ये चीज़ें भी देख सकते हैं। क्योंकि जब अच्छी शिक्षा होगी, उच्च शिक्षा होगी तो कैरियर भी अच्छा होगा, ऊंचाई भी हासिल करेंगे। उच्च पद पर आसीन होना भी अच्छी शिक्षा वो दर्शाता है। तो जॉब में सब हम इस भाव से ही देख सकते हैं। अब इस भाव पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, 6ठा भाव या 6th हाउस, 7वां भाव या 7th हाउस में भी रिलेशन हो तो बिजनेस होगा, पार्टनरशिप में, ये सब हम 10th हाउस को इंक्लूड करके, 10वें भाव को, 6ठे भाव को, 7वें भाव को इंक्लूड करके हम ये सब निर्धारित करते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, कि जो हेल्थ केयर वाला जो चैप्टर है, कौन से व्यक्ति हेल्थ केयर में अपना कैरियर को चूज़ करते हैं या हेल्थ केयर संबंधित काम करते हैं। तो जिस व्यक्ति का 6th लॉर्ड या 6ठे भाव का स्वामी 10वें भाव में, मतलब 10th हाउस में अगर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति हेल्थ केयर संबंधित काम करता है, हॉस्पिटल में जॉब करता है, मेडिकल संबंधित काम करता है या हेल्थ डिपार्टमेंट में होता है। पर इसी सेक्टर में, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में ही वो बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा, ये हम उसकी कुंडली के 6-7, मतलब 6th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, तीनों भाव को इंक्लूड करके, देख करके निर्धारित करते हैं। जॉब, बिजनेस या पार्टनरशिप, ऐसा व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर का काम भी कर सकता है। अब बात करते हैं टैक्स कंसल्टेंट की, या जो टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, टैक्स से संबंधित काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जैसे काम करते हैं। तो वो 8वें भाव का जो स्वामी है, मतलब 8th लॉर्ड जो है 10th में अगर बैठा हो, मतलब 8वें भाव का स्वामी अगर 10th हाउस में बैठ जाएगा, ऐसी जिस व्यक्ति की कुंडली होगी तो वह व्यक्ति बहुत सक्सेस भी करता है, आगे भी जाता है। मतलब सीधा सा हिसाब है कि 8वें भाव का, मतलब 8th लॉर्ड 10th हाउस में अगर बैठा होगा तो आपको टैक्स संबंधित कामों में इंटरेस्ट लेना चाहिए या टैक्स संबंधित काम में जाना चाहिए, तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है और परफेक्ट हो जाती है। और व्यक्ति इन सेक्टर में काम करके अपने आप को ऊंचाइयों पर लेकर भी पहुंच रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग सेंटर, किराना दुकान, ग्रोसरी आइटम्स, या रिटेल, यह सब हम कौन से ग्रह से देखेंगे,
या कौन से भाव से देखेंगे, तो इसके लिए हमको हमारी कुंडली का 7th लॉर्ड देखना पड़ेगा। तो जब हम 7th लॉर्ड को देखते हैं तो 7th लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठ जाए, मतलब 7वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति ट्रेडिंग, रिटेल और किराना दुकान, मतलब कुल मिला के रिटेल वाले काम करता है, मतलब कमीशन वाला जो काम रहता है उस टाइप से काम वो करता है और उसमें उसको सफलता अर्जित होती है और उसकी सफलता उसका वहीं पर वेट कर रही होती है। MNC इंडस्ट्रीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करना या उससे जुड़ा होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, या जहाँ से किसी प्रकार से विदेशों से आय अर्जित होती है, तो जिन व्यक्तियों का 12वें भाव का स्वामी मतलब 12th लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा होगा, तो ऐसा व्यक्ति MNC इंडस्ट्रीज़ में काम करता है तो सक्सेस पाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है तो सक्सेस पाता है, अगर विदेशी कंपनियों से उसको फंडिंग होती है तो वहाँ पर वो सक्सेस पाता है। बैंकिंग सेक्टर में जो लोग होते हैं या जो लोग फाइनेंस का काम देखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से जुड़े हुए होते हैं, या किसी भी प्रकार से मतलब पैसों का लेन देन वाला जो चैप्टर होता है वहाँ से अगर जुड़े होते हैं, तो आप निश्चित उनकी कुंडली में देखिएगा कि 2nd लॉर्ड मतलब धन भाव का स्वामी 10वें भाव में अगर होगा, तो ऐसा व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा होता है, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा होता है। अब ऐसे लोग जो है रत्नों का काम करके भी अच्छी ऊंचाइयां पा सकते हैं, मतलब प्रेशियस स्टोन्स का काम भी करते हैं तो बहुत अच्छी ऊंचाई पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि धन भाव का स्वामी 10th में है, मतलब धन से संबंधित जगह से धनार्जन कराता है और प्रेशियस चीज़ों से धनार्जन कराता है। एडवोकेट्स हो गए, जज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल हो गए, ये ऐसे काम हैं जिनका संबंध सीधा 6, 8, 12वें भाव से होता है, मतलब 6, 8 और 12 हाउसेस से होता है। मतलब जिनका 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में बैठ जाए, मतलब यह व्यक्ति वकालत करेगा, एडवोकेट बनेगा या कोर्ट से संबंधित कामों में सफलता अर्जित करेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाता है या उसकी शिक्षा उस प्रकार की नहीं हो पाती है, अगर वो मेडिकल लाइन में होता है, तो हॉस्पिटल आदि जगहों पर वहाँ से वो धनार्जन करता है और वहाँ वो सफल होता है। मीडिया से संबंधित जो व्यक्ति काम करते हैं या जिनका सीधा सीधा संबंध मीडिया से होता है, उनका 3rd लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मीडिया में अपना प्रोफेशन बनाता है और वहाँ वो सक्सेस को पाता है। सेवा कार्य या हॉस्पिटलिटी या जहाँ सेवाएं देना होती है, जैसे वास्तु हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, ये सब सेवाएं हो गई। रियल एस्टेट में सेवा देने का काम हो गया, ज़मीन का क्रय विक्रय का काम हो गया, फार्मिंग हो गया या कृषि कार्य करना, ये सब उन व्यक्तियों के होते हैं जिनका 4थे भाव का स्वामी मतलब 4th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ होता है। अब जो लोग जिम का बिज़नेस करते हैं या जिम का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या इमेज बिल्डिंग का काम करना चाहते हैं, मतलब मोटिवेशनल काम करना चाहते हैं, मोटिवेट करने का इच्छा रखते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं, काउंसलर्स बन जाते हैं, तो उनका 1st लॉर्ड मतलब प्रथम भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी 10th में बैठा हुआ होता है, तो ऐसे लोग यहाँ पर सक्सेस को पाते हैं। अगर 10th हाउस का स्वामी, मतलब सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ, 10th हाउस का स्वामी 10th हाउस में बैठ जाए, अगर 10th हाउस का स्वामी 10th हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना चाहिए। अगर 6ठा भाव भी अच्छा है तो जॉब बिल्कुल परफेक्ट होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी ऊंचाइयां हासिल करता है। और अगर व्यक्ति का 7th हाउस भी मजबूत हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा अपने हाथ में रखना चाहिए। जिन लोगों का 10th हाउस में सूर्य बैठा हो
और सूर्य की ही राशि 10th हाउस में हो तो वे लोग कलेक्टर, IAS, IPS और इस टाइप से वो व्यक्ति होते हैं। अब हम बात करते हैं NGOs की। जो व्यक्ति NGO में काम करते हैं, NGO से रिलेशन रखते हैं, उनका 11वें भाव का स्वामी 10th हाउस में बैठा होता है। ऐसे व्यक्ति को NGO जैसी संस्थाओं से जुड़कर काम करना चाहिए, तो वे लोग वहाँ धनार्जन करते हैं। जिन लोगों के 10th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो, कोई भी प्लैनेट नहीं हो, तो प्रेडिक्शंस करने के लिए कौन से ग्रहों की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है उससे विचार करते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में शनि, मंगल, राहु ये हो तो व्यक्ति टेक्निकल काम में प्रसिद्धि पाता है। अब व्यक्ति जॉब में कंफर्टेबल है यह देखना है तो हमें 6th हाउस में देखेंगे, और बिजनेस में कंफर्टेबल है तो 7th हाउस से देखेंगे। केतु 10th हाउस में होने पर व्यक्ति को सफलता कभी भी इजीली नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आगे और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम।